25 साल की मैं गिरजा अपनी भरी हुई देह और दिल में ढेर सारे सवाल लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंची थी। शहर से दूर जंगल के बीचों बीच बसा उसका घर रहस्यमय माहौल से घिरा हुआ था। जैसे ही मैं उसके दरवाजे पर दस्तक दी, एक अजीब सी ठंडक मेरे रोंगटे खड़े कर गई। अंदर प्रवेश करते ही धूप की किरणें जैसे डर से पीछे हट रही थी और हवा में धूप की जगह धुंध का गुबार छाया हुआ था। तांत्रिक एक अजीब सी पतली धोती पहने ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जैसे ही उसने मेरी आवाज़ सुनी, उसकी आंखें धीरे से खुलीं। उसकी गहरी नज़रें मुझे घूरने लगी और मुझे लगा जैसे वो मेरी आत्मा में झांक रहा हो। आओ बेटी, उसने गहरी आवाज़ में कहा, तुम जिस बदलाव की तलाश में हो वो तुम्हें यही मिलेगा। उसकी बातों में अजीब सा जादू था और मैं बिना कुछ सोचे उसके पीछे चली गई। तांत्रिक ने मुझे एक कमरे में ले जाकर कहा, बेटी तुम्हें शुद्धिकरण की आवश्यकता है। उसने मुझे स्नान करने के लिए कहा और मैं बिना हिचकिचाए बाथरूम में चली गई। जब मैं वापस आई तो तांत्रिक ध्यान में बैठा था। जैसे उसने मेरी आंखों से संपर्क किया, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय है साधना का। साधना? मैंने पूछा, क्या मतलब है? तुम्हें निर्वस्त होकर मेरे साथ ध्यान में बैठना होगा। उसकी बातों ने मुझे चौंका दिया। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये तांत्रिक क्या कर रहा था? क्या वो सचमुच मुझे साधना सिखा रहा था या फिर उसके मन में कुछ और ही मकसद था? मैंने तांत्रिक को घूरते हुए कहा, क्या ये ज़रूरी है? क्या मैं कपड़े पहने हुए ध्यान नहीं कर सकती? तांत्रिक हंसते हुए कहा, कपड़े ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं, निर्वस्त ध्यान ही तुम्हें सच्चा ज्ञान देगा। मैं उसके शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। मेरे मन में शंकाएं और डर बढ़ रहा था। मैं ये नहीं कर सकती, मैंने दृढ़ता से कहा। मुझे लगता है कि आप गलत हैं। तांत्रिक के चेहरे पर गुस्सा आ गया। तुम मुझ पर सवाल उठा रही हो, उसने गरजते हुए कहा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं डर गई लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा, मुझे आपकी विद्या पर भरोसा नहीं है और मुझे लगता है कि आप मुझसे गलत काम करने के लिए कह रहे हैं। मेरी बातों ने तांत्रिक को और भी गुस्सा दिला दिया। वो उठकर मेरे पास आया और बोला, तुम्हें अपनी औकात पता नहीं है। तुम सिर्फ एक साधारण लड़की हो और मैं एक शक्तिशाली तांत्रिक हूँ। उसने मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन मैंने झटके से उससे दूर धकेल दिया। मैं साधारण लड़की नहीं हूँ, मैंने चिल्लाकर कहा, और मैं तुम्हारे डर से नहीं डरती। मैंने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की लेकिन तांत्रिक ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने तांत्रिक को धक्का दिया और कमरे से बाहर भागने लगे। वो मेरे पीछे दौड़ा लेकिन मैं उससे तेज थी। मैं जंगल में भागी और वो मेरे पीछे चिल्ला रहा था। अचानक मुझे एक पेड़ दिखाई दिया। मैंने उस पर चढ़ना शुरू कर दिया और तांत्रिक पीछे रह गया। मैं पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठ गई और नीचे तांत्रिक को देखा। वो गुस्से और हताशा से भरा हुआ था। तुम नहीं बच सकते, उसने चिल्लाकर कहा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेने लगी। धीरे धीरे मुझे शांत और शक्तिशाली महसूस होने लगा। मुझे पता चला कि मैंने सही काम किया है। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं अचानक एक अजीब कमरे में थी। कमरा अंधेरा और गंदा था और हवा में एक भरी गंध फैली हुई थी। मेरे बगल में तांत्रिक बैठा था। उसकी आंखों में एक जंगली चमक थी और उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। तुम भाग नहीं सकते, उसने कहा। अब तुम मेरी हो। मैं डर से कांपने लगी। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की लेकिन वो बहुत मजबूत था। उसने मुझे अपने पास खींचा और मेरे साथ वो सब किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। मैंने विरोध करने की कोशिश की लेकिन वो अजय था। मैं घृणा और अपमान से भर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा ही गंदी हो गई हो। तांत्रिक ने मेरे साथ जो किया उसके बाद मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने खुद को मारने का फैसला कर लिया। मैंने कमरे में कोई भी तेज चीज़ ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अचानक मुझे खिड़की दिखाई दी। मैंने खिड़की खोली और नीचे देखा। ज़मीन बहुत ऊंची थी लेकिन मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। मैंने सोचा अब ये सब खत्म हो जाएगा। मैंने आंखें बंद कर ली और छलांग लगाने ही वाली थी, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, रुको। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक बूढ़ा साधु खिड़की के पास खड़ा है। उसके चेहरे पर शांति और करुणा थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने कहा। तुम्हारी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसकी बातों ने मुझे रोक दिया। मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस आश्रम का गुरु हूँ, उसने कहा, और मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। गुरु ने तांत्रिक को हरा दिया और मुझे मुक्त कराया। उन्होंने मुझे अपने आश्रम में आश्रय दिया और मेरी देखभाल की। धीरे धीरे मैं अपने दर्द से उभरने लगी। गुरु ने मुझे सिखाया कि कैसे अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर भरोसा करूं। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे डर और अंधविश्वास से मुक्त होकर जीवन जीना है।
कुछ समय बाद मैं आश्रम से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। मैंने गुरु को धन्यवाद दिया और एक नया जीवन शुरू करने के लिए निकल पड़ी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।